तो हाँ भाई, करें शुरू। तो मतलब मार्केट में चल क्या रहा है, कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला स्मार्टफोन पर काम कर रही है। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, चेकआउट नहीं की तो कर लेना। वहीं पर जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है सैमसंग, एप्पल जैसी, ये अपनी खुद की ईवी कार्स पर काम कर रही है। आए दिन हमें न्यूज सुनने के लिए मिलती है कि ओप्पो काम कर रहा है कार की बैटरीज पर, एप्पल हुंडई के साथ मिलकर अपनी खुद की ईवी कार बना रहा है। तो ऐसे में आप सब सोच रहे होंगे मतलब स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी कार कैसे बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम सोचते हैं लाइक शाओमी ने अपनी खुद की ईवी लॉन्च कर दी। अब ईवी लॉन्च करी उसने MIUI जैसे एक सॉफ्टवेयर के साथ। पहले तो उसमें बग बहुत मिलेंगे, दूसरा ऐड बहुत मिलेंगे। पहले ऐड चलेंगे फिर कार चलेगी। और मानो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आती है तो काफी लोग तो पहले से डाउनलोड करने से घबराने वाले हैं, एंड डाउनलोड करने के बाद कभी कार बंद पड़ गई वो बात अलग। चूना लगा दिया। खैर मजाक की बातें साइड में, इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी टाटा, जैगुआर जैसी कंपनियां काफी सालों से पहले ही हैं और उनका R&D में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ R&D पे। और अब आप सोच रहे होंगे तो भाई कल की कंपनियां जो स्मार्टफोन में इन्वेस्ट कर रही हैं पहले से R&D पर, वो आकर अब इसे कैसे कॉम्पिटिशन दे सकती हैं। तो इसके लिए हमें 2008 में चलना होगा। तो चलो यहाँ क्या कर रहे हो, आइए। अब मान लो हम 2008 में आ गए हैं, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो 2008 में जो मेजरली स्मार्टफोन कंपनियां थी वो बनाती थी फीचर फोन, एंड उस टाइम पर ना हार्डवेयर पर ज्यादा फोकस किया जाता था, सॉफ्टवेयर पर इतना नहीं किया जाता था। क्योंकि 2008 तक हम फोन यूज करते थे सिर्फ कॉल के लिए और मैसेज के लिए, और हाँ सांप वाला गेम खेलने के लिए भी। आपने कितना गेम खेला और कितने पिटे हो मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपको भाई बहुत पिटा है। फिर 2008 में आया हमारा अपना आईफोन, एंड आईफोन आते ही ना भाई पूरा गेम चेंज हो गया फोन्स की मार्केट का। आपको पता होगा कि आईफोन ना एक पहला स्मार्टफोन था, बट काफी लोगों को लगता है कि आईफोन पहला फोन था जो टच स्क्रीन के साथ आता था। तो नहीं, पहला जो टच स्क्रीन के साथ फोन निकाला था वो LG ने निकाला था। यहाँ पर आप उसका नाम पढ़ सकते हैं। तो आईफोन के आने के बाद पूरी मार्केट चेंज हो गई, एंड जब भी कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी चीज आती है ना तो दूसरी कंपनी से कॉपी करने में लग जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अभी दे देता हूँ। लाइक रियलमी ने अभी रिसेंटली रियलमी बुक निकाली थी जो कि बिल्कुल मैकबुक की तरह देखने में लगती है, बट वहां से एप्पल का लोगो हटा के रियलमी का लगा दिया इन्होंने। तालियां होनी चाहिए यार हमारे। और इसी तरीके से वीवो ने पहले पॉपअप कैमरा सेंसर निकाला, फिर दूसरी कंपनियों ने देना स्टार्ट करा। तो जब भी मार्केट के अंदर कोई रेवोल्यूशनरी चीज आती है तो दूसरी कंपनी उसे फॉलो करती है ट्रेंड को। तो जब पहली बार 2008 में आईफोन आया ना, इसके बाद क्या हुआ ना, क्वालकॉम, मीडियाटेक, गूगल एंड फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने मिलकर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जिसकी मदद से फीचर फोन बनाने वाली कंपनी स्मार्टफोन बना सके। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अब ये कैसे हेल्प कर रहा है फीचर फोन बनाने वाली कंपनी को स्मार्टफोन बनाने में। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा इसकी, क्योंकि एग्जांपल देने में हम एक्सपर्ट हैं। ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सैमसंग को एक फोन बनाना है। अब वो फोन के लिए क्या करेगा ना, प्रोसेसर के लिए जाएगा वो क्वालकॉम के पास। हालांकि ऐसा रेयरली होता है क्वालकॉम के प्रोसेसर सैमसंग के फोन के अंदर मिले, लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं। दूसरा वो कैमरा सेंसर के लिए जाएगा सोनी के पास। हालांकि ये भी रेयरली होता है क्योंकि ये खुद के सेंसर यूज करता है। लेकिन इसे एंड्रॉइड के लिए तो गूगल के पास ही जाना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग कराएगा फॉक्सकॉन से। तो इसी तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर फोन बनाने वाली कंपनियों को स्मार्टफोन बनाने में हेल्प करता है। और सेम ही चीज अप्लाई होती है कार इंडस्ट्री में। तो भी ये रोड्स पर जो बड़ी बड़ी कार चल रही है ना डीजल वाली, इन्हें आप मान सकते हैं एज अ फीचर कार। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, जो डीजल कार है इन पर रेस्ट्रिक्शन लगने चालू हो गए हैं। अगर आप NCR से हो तो आपको पता होगा इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो सिर्फ 10 ईयर्स के लिए ही होता है। और इसी चक्कर में ना अब काफी लोग डीजल कार को बाय ना कर या तो पेट्रोल बाय कर रहे हैं, EV बाय कर रहे हैं, CNG बाय कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कुछ ही साल के अंदर, मतलब 5 से 10 साल में ये बिकना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, एंड कंपनी भी बनाना छोड़ देंगी भाई। एंड दूसरी तरफ हम मान सकते हैं टेस्ला को, एप्पल जैसी कंपनी जो कि EVs के अंदर रेवोल्यूशन लाया। अब ऐसे नहीं है कि भाई टेस्ला ने पहली ईवी लॉन्च की थी, नहीं। टेस्ला बेसिकली फेमस इसलिए हुआ बिकॉज इसकी कार के जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो काफी नेक्स्ट लेवल है, काफी फीचर्स के साथ आती है। दूसरा इसके अंदर जो बैटरी यूज करी गई है वो काफी तगड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आती है, एंड ये चार्ज भी काफी जल्दी हो जाती है। एंड थर्ड जो है वो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लाइक जहां पर टेस्ला सेल होती है ना वहां पर इनके जो सर्विस स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन है वो काफी क्लोज है, जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस है टेस्ला। एंड जब भी कोई चीज फेमस होती है तो दूसरी कंपनी या तो उसे कॉपी करती हैं। वैसे मैं कॉपी नहीं बोलता, मैं कहता हूं कि उससे इंस्पायर होती हैं और वो उस मार्केट के अंदर घुस जाती हैं। तो अब ये जो कार कंपनियां इन्होंने R&D पर काफी तगड़ा खर्चा किया है, जैसे मैंने बताया मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो वो कहां किया गया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है इंजन में, एरोडायनेमिक्स में, ट्रांसमिशन में, कंट्रोलिंग में, राइट। लेकिन जो ईवीज होती हैं उनमें इनमें से मेजरली चीजों की जरूरत ही नहीं है। लाइक ईवी के अंदर मोटर यूज होती है, इंजन नहीं होता, एंड मोटर यूज हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर
ट्रांसमिशन भी यूज नहीं होगा। ईवी के लिए 3 से 4 पिलर इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी, स्क्रीन एंड कनेक्टिविटी एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। एंड आप सभी को पता है भाई सॉफ्टवेयर पर स्मार्टफोन कंपनियां कितना R&D में खर्च करती हैं, लेकिन ऐसे नहीं, हमारी जो ट्रेडिशनल कार कंपनियां हैं इनके पास कोई एडवांटेज नहीं है। इनके पास बहुत बड़ी एडवांटेज है भाई, इतने साल से काम कर रही हैं तो होगी ऑब्वियसली। सबसे पहले कार प्लेटफॉर्म, लाइक स्मार्टफोन कंपनी कार प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि ये काफी साल से इस फील्ड के अंदर है। दूसरा है सस्पेंशन कंफर्ट के लिए, एंड लास्ट है पेटेंट डिजाइन। इनके पास बहुत सारे डिजाइन है जो कि ईवीज के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी स्मार्टफोन कंपनियां, इनके पास भी काफी एडवांटेज हैं। जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर के मामले में आपको पता है कि R&D पर कितना खर्चा करती हैं कंपनियां, सैमसंग, एप्पल और ओप्पो जैसी, एक तगड़ा एक्सपीरियंस देती हैं आपको सॉफ्टवेयर का ये। एंड सैमसंग के पास तो हम सबको पता है काफी ज्यादा फेमस है सैमसंग अपनी डिस्प्ले के लिए, तो इसके पास इंडस्ट्री लीडिंग डिस्प्ले मिलती है, साथ ही सेंसर भी मैन्युफैक्चर करता है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा कार के अंदर। एंड आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, TSMC के बाद अगर कोई कंपनी है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे कमाल की है तो वो है सैमसंग। सैमसंग पूरे वर्ल्ड के लिए भाई सेमीकंडक्टर बनाता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जो सेमीकंडक्टर चिप है ये एक ही ईवी के अंदर हजारों की तादाद में लगती है, तो सैमसंग के पास यहाँ पर बहुत बड़ी एडवांटेज आ जाती है। तो जिस तरीके से स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के टाइम पर गूगल, क्वालकॉम, फॉक्सकॉन जैसी कंपनी ने मिलकर काम किया था, उसी तरीके से ईवीज के रेवोल्यूशन के लिए भी कुछ कंपनियां सामने निकल कर आई हैं। NVIDIA, LG, मैग्ना, वॉक्सवैगन, फॉक्सकॉन जैसी। इवन NVIDIA ने तो अभी अपने नेक्स्ट जेन SoC भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ओरिन एंड एटलन, एंड ये बेसिकली ईवीज के लिए SoC हैं। और इन्होंने अभी हाइपरन किट भी अनाउंस करी है जिसमें आपको सारे सेंसर, सर्किट, सॉफ्टवेयर मिलते हैं, और ये बेसिकली एक बंडल है जिसकी मदद से हम अपनी कार की इंटेलिजेंस एंड सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी को इनेबल कर सकते हैं। बेसिकली हम नहीं करेंगे, कार मैन्युफैक्चरर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ LG और मैग्ना जैसी कंपनी ने कोलैब करके ये बताया कि ये खुद की पावर ट्रेन को डेवलप कर रहे हैं जो कि इन्वर्टर एंड चार्जिंग सिस्टम को इंक्लूड कर रहा होगा। एंड यही नहीं भाई, यहाँ पर जो हमारी वॉक्सवैगन कंपनी है इसने ये बताया कि ईवीज के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जो कि मोटर, बैटरी एंड पावर ट्रेन जैसी चीजों को हाउस कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, अगर किसी कंपनी को ईवी बनानी है तो वो इनसे कॉन्टेक्ट करेगा एंड इनके साथ मिलकर ईवी क्रिएट कर लेगा। और काफी लोगों को ना ये नहीं पता कि भाई सोनी ने भी अपनी CES 2022 के अंदर ईवी दिखाई थी भाई, बहुत ही मस्त है, एक्सटीरियर इंटीरियर बहुत ही कमाल का है। हालांकि सेल पर नहीं आएगी, ना ही ये बल्क मैन्युफैक्चर होने वाली है। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ईवीज के लिए रेवोल्यूशनरी फेस आने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, अलग अलग कंपनियां जब लॉन्च करेंगी ईवीज को तो हमें एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अच्छी स्पेक्स मिलेंगी जैसे कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। और उसके बाद आएगी रियलमी जैसी कंपनी, मतलब प्राइस कम होगा, किसी और की चैसी होगी, डिजाइन किसी और का होगा, बाकी तो आपको पता ही है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।